अवामुन्नास का कसीर मजमुआ आ रहा है। ख्वाहिश की जाती है कि ज़रा जल्दी जल्दी ईदगाह की तरफ तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वक्त तो हो चुका है, लेकिन अभी मुंतज़िमीन ने कहा है कि कसीर मजमुआ आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त बढ़ाया जा रहा है। जो हज़रात पहले से बैठे हुए हैं वो हज़रात से ख्वाहिश की जाती है कि थोड़ा सा सब्र और इस्तिक़ामत का मामला इख्तियार करें, क्योंकि कसीर मजमुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ नए शहर का ये सबसे बड़ा ईदगाह है, जहाँ पर इतना बड़ा मजमुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसके हबीब का सदक़ा तलाश करने के लिए जमा होता है। अलग़र्ज़ प्यारे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मरकज़ ईमान है। जब ये मोहब्बत दिलों में आ जाती है तो हर बेअदबी दिल से निकल जाती है। आज नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हम देखते हैं हमारे नौजवान बच्चे, बिलखुसूस नौजवान दोस्तों की तरफ मेरी ये अब मुखातिबत बिलखुसूस नौजवानों के लिए, नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। आज हम देख रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे छोटी छोटी उम्रों के हैं, आका अलैहिस्सलाम की नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक बेअदबी वाली गुफ्तगूएं कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की शान में नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये गलत सोहबतों, गंदी मजलिसों का ये असर है कि जो आज इस मुक़द्दस शहर के नौजवानों के ईमान को तबाह व ताराज करने की कोशिश की जा रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नौज़ बिल्लाह, आज ऐसे ऐसे अंदाज की बातें उस नबी मुकर्रम की ज़ात की ताल्लुक़ से हो रही है जिसका तसव्वुर तक इंसानियत के लिए शर्म की बात है, जिसका ख्याल तक इंसानियत के लिए अज़ाब इलाही को दावत देने की बात है, जिसकी सोच तक इंसानियत के लिए दोज़खी होने की दलील है। ऐसी बातें आज नौज़ बिल्लाह ना सिर्फ सुनी जा रही है, ना सिर्फ पढ़ी जा रही है, ना सिर्फ कही जा रही है, बल्कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। और ऐसे गुस्ताखी के माहौल सिखाकर, माहौल और मुआशरे के अंदर ऐसे नौजवानों को माल और रकम देकर सारों के ईमान को बर्बाद करने के लिए छोड़ा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आओ मैं एक आखिरी बात आपकी खिदमत में आज के इस अजीम मजमुए से कहना चाहता हूं। इंशाअल्लाह ये बात सुन लें, सारी गंदगियां दिलों में अगर आ गई है तो खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों सुनो, इंसान, ये जो इंसान है, ये इंसान ऐब का मरकज है, ये इंसान नुक्स का मरकज है, ये इंसान गंदगी का मरकज है। आप पूछें वो कैसे? देखें, इंसान के पास पसीना भी है, ये पसीना किसी पर डाला नहीं जा सकता क्योंकि ये एक ऐब वाली चीज है। इंसान के जिस्म में थूक है, ये थूक किसी पर डाला नहीं जा सकता क्योंकि ये ऐब की चीज है। इंसान के बतन में पाखाना और पेशाब है, ये बोलो बरास, ये ऐब की चीज है, ये हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन प्यारे दोस्तों आओ, अब लोग कहते हैं नौज़ बिल्लाह नबी पाक की शान में गुस्ताखी और बेअदबियां। अरे इंसान तो बेशक हम भी है, इंसान तो मुस्तफ़ा भी है, बशर तो हम भी है, बशर तो मुस्तफ़ा भी है, मुस्तफ़ा की बशरियत पर किसी को इनकार नहीं। लेकिन आओ जरा देखें तो सही वो कैसे बशर है, लेकिन आओ जरा गौर तो करें अल्लाह ने उनको कैसे इंसान बनाया, अल्लाह ने उनको कैसा बशर बनाया। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे आका रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ताजदार कायनात रहमत वाले आका, दोनों जहां के दाता शाह व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपनी ज़ौजे मुताहरा हजरत उम्मे सलमा के मकान आराम कर रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा के मकान आराम फरमा रहे, खैलुल्लाह फरमा रहे, जोहर के बाद का वक्त है। एक खातून अपने बच्चे को गोद में उठाई ले आई और ज़ारो कतार रो रही है। हजरत उम्मे सलमा ने नबी पाक के नींद से बेदार हो जाने का ख्याल करके झट से दरवाजे की तरफ गई और उस खातून से पूछती है, खातून बता क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्यों बिलक रही है, क्यों तड़प रही है? वो खातून कहती है, मैं हलाक हो जाऊंगी, मैं हलाक हो जाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा हलाकत के दरवाजे पर खड़ा है, ये इतने शदीद बुखार में है, ये इतने शदीद बुखार में है, मुझे खौफ है कि ये हलाक ना हो जाए, मुझे खौफ है कहीं ये हलाक ना हो जाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम,
हजरत उम्मे सलमा पूछती है क्या हुआ? वो बताती है कि मेरा बेटा शदीद बुखार में है, शदीद बुखार में, मुझे डर है कि ये हलाक ना हो जाए। हजरत उम्मे सलमा जैसे ही वो खातून की बात सुनती है, झट से अपने हुजरे के ताबदान की तरफ गई और एक शीशी निकाल कर ले आती है। कहती है कि आका सलाम आराम कर रहे हैं, मैं उन्हें उठाना गवारा ना करती, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे के लिए ये चीज ले आई हूँ। उस शीशी में शहादत की उंगली डुबाती है और उंगली निकाल कर वो बच्चे के मुंह में रख देती है। जैसे ही वो बच्चा वो उंगली चूसता है, कसम रब्बे जुल जलाल की अहादीस गवाह है, वो बच्चा जो बुखार की हालत में हलाकत के करीब आ गया था, वो सेहतमंद हो जाता है, वो शिफा पा जाता है, वो रहमत की आगोश में आ जाता है, फिर से दोबारा जिंदगी मिल जाती है। वो माँ पूछती है, ऐ उम्मे सलमा तुमने ये क्या दवा पिला दिया, तुमने ये क्या शरबत पिला दिया? उम्मे सलमा फरमाती है, कसम रब्बे जुल जलाल की मैंने ना कोई दवा पिलाई ना कोई शरबत पिलाया, बस मैंने मुस्तफा का पसीना तेरे बच्चे को पिला दिया है, मुस्तफा का पसीना पिला दिया है। बोलते रहो आप। जो हजरात देर से आ रहे हैं, मेहरबानी फरमा कर जरा तेजी कीजिए। जब मोहब्बत दिल में आ जाती है तो सारी कदूरतें, सारे ऐब, सारी गंदगियां दिलों से निकल जाती है। अब एक बात याद रख लें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान व अज़मत समझना हो तो हमसे पूछा जाता है बताओ कुरान में ये कहाँ है, बताओ हदीस में ये कहाँ है। अरे बदबख्तो, अरे मुस्तफ़ा की शान को समझने के लिए पूरा कुरान तो दूर की बात है, मुस्तफ़ा की अज़मत समझना हो तो हदीस की 300 किताबें तो बात की बात है। अरे उनके रब ने उनका नाम ही ऐसा किया, खाली नाम को समझ लो तो मुस्तफ़ा की अज़मत समझ में आ जाएगी। खाली मुस्तफ़ा का नाम समझ लो, सारा मुस्तफ़ा जाने रहमत का अज़मत का मेयार समझ में आ जाएगा। आप देखें, आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है। आपका नाम आपके बाबा व दादा ने रखा होगा, मेरा नाम मेरे आबा व अजदाद ने रखा होगा, लेकिन कुर्बान जाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम किसी आदमी ने नहीं, उनके बाबा ने नहीं, उनके दादा जान ने नहीं, उनकी वालिदा माजिदा ने नहीं रखा, बल्कि उनका नाम खालिक़े कायनात ने रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका नाम रखा है। अब जरा कुर्बान जाओ, क्या नाम रखा? मुहम्मद रखा है। क्या नाम रखा है? बोले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उनका नाम मुहम्मद रखा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप जानते हैं जिस तरह हर चीज का एक नाम है और एक नाम का एक माना होता है, इसको ईदगाह कहते हैं। तो इसका माना यह है यहाँ ईद के दिन लोग जमा होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। ईद के दिन जहाँ लोग जमा हो जाए उसे ईदगाह कहते हैं। उसको मस्जिद कहते हैं, उसका नाम मस्जिद है। और उसको मस्जिद का नाम का ये माना है जहाँ लोग सजदे करते हैं उसको मस्जिद कहते हैं। इसी तरह एक जात का नाम मोहम्मद है। तो अब सोचे मोहम्मद का माना क्या है? उलमा इकराम फरमाते हैं, सहाबा इकराम ने जब नाम मोहम्मद का माना बयान किया, फरमाते मोहम्मद ऐसी जात को कहते हैं, मोहम्मद ऐसी जात को कहते हैं जिसकी तारीफ हद से ज्यादा बार बार बयान की जाए। मोहम्मद का माना यह है ऐसी जात जिसको हद से ज्यादा बार बार उसकी तारीफ बयान की जाए। तो प्यारे दोस्तों, मोहम्मद का माना है तारीफ जिसकी बयान की जाए। क्या बयान की जाए? तारीफ। जरा जोर से बोले। याद रखिए, अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा, तारीफ वाली जात, तारीफ की हकदार जात, तारीफ की मुस्तहिक जात। अब देखें, ये दिन है तो ये रात, जब दिन आ जाए तो रात नहीं होती, दिन आ जाए तो रात नहीं आती, और जब अंधेरा आ जाए तो फिर उजाला नहीं आता। और जिस तरह ये दोनों एक दूसरे की जिद है, अंधेरा और उजाला, जिस तरह ये एक दूसरे की जिद है सुबह और शाम, इसी तरह दोस्तों तारीफ और नुक्स ये दोनों एक दूसरे की जिद है। बड़ी बात बयान कर रहा हूं, समाअत कर ले, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। तारीफ इसकी जिद है नुक्स, ऐब, खामी,
कमजोरी, कोताही, ये सब तारीफ की अपोजिट्स है, ये सब तारीफ की जिद है। तो अल्लाह ने कहा मैंने मुस्तफा को तारीफ वाला बनाया, तो पता ये चला, मौला खुद बता रहा है बंदो कि इसमें ऐब निकाल रहे हो, मैंने जिसमें ऐब जमा ही नहीं किया है, मैंने नुक्स इसमें रखा ही नहीं है, मैंने जिसमें खामी रखी ही नहीं है, मैंने जिसको खताओं से पाक किया। अरे बंदो तुम उसमें क्या नादानी कर रहे हो, मैंने जिसको साए वाले ऐब से भी पाक कर दिया, तुम उसमें बेअदबी का शेबा कहां निकाल रहे हो। आखिरी बात सुन ले, इंशाल्लाह ईद की नमाज होगी, आखिरी बात सुन ले प्यारे दोस्तों, इंसान का थूक ऐब है। जब ये थूक निकलता है तो इंसान के लिए कमजोरी का सबब बनता है। जब ये किसी पे गिर जाए तो जिल्लत का सबब बनता है। जब ये कहीं थूक दे तो नापाकी का सबब बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, लेकिन कुर्बान जाएं, अरे लोग कहते हैं उनमें क्या खास बात थी, वो हमारी तरह है। अरे जरा नादानो देखो, वो हमारे जैसे इंसान जरूर है, लेकिन उनकी शान कैसी आला है। अल्लाह ने उनको किस जात का मरकजियत बनाकर पैदा किया है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा जंग में हैं, शदीद जख्मों को जिस्म पर लगे हुए हैं। किसी सहाबी को जख्म लगा तो ये सारा जिस्म का टुकड़ा कट के नीचे गिरने लगा। किसी सहाबी को जख्म लगा, तलवार काफिर की चली तो ये पेशानी फट गई। किसी सहाबी पर काफिर की तलवार चली, ये हाथ कट के नीचे लटकने लगा। किसी सहाबी पर तलवार चली, ये कान उखड़ गया। ऐसी शदीद जख्मों के आलम में सहाबा जख्मों की ताब न ला सके, चिल्ला रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे, शिद्दत की आवाज़ों से पुकार रहे थे। रहमत वाले मुस्तफ़ा को रहा ना गया, सारे नबियों के सरदार को बर्दाश्त ना हुआ। आखिर खैमे से निकले, दौड़ते हुए सहाबा के पास पहुंचे। सहाबा को जैसे देखा, सहाबा शदीद तकलीफ में है। मुस्तफा ने ना कोई दवा मंगाया, ना कोई मरहम मंगाया, ना किसी तबीब को बुलाया, ना किसी हकीम को बुलाया। मुस्तफा ने अपने हाथ में अपना लुआबे दहन लिया, जिसका हाथ टूट गया था वहां लगाकर हाथ को लगा दिया तो हाथ जुड़ गया। अपना लुआबे दहन लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लिया, सहाबी के जिस्म पर लगा दिया। जो वरखनुमा चमड़ा निकल गया था वो फिर से चिपक गया। जो सहाबी का कान कट गया था, मुस्तफा ने लुआबे दहन लिया, कान के पास लगाकर कान लगा दिया तो कान चिपक गया। जिसकी पेशानी फट गई थी, मुस्तफा ने लुआब लगाकर हाथ से जोड़ दिया तो पेशानी चिपक गई। फिर फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, मुस्तफा के लुआब से, मुस्तफा के थूक से वो सेहत मिली, वो सेहत मिली, ऐसे पता चला कि कभी जख्म हुआ ही नहीं था। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, जो हजरात बार बार मुंतज़िमीन ख्वाहिश कर रहे हैं, जो हजरात दूर दराज से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी तशरीफ लाए, जल्दी जल्दी तशरीफ लाए। आप तमामी हजरात से ख्वाहिश की जाती है, जो हजरात खड़े हुए हैं उनका ख्याल कर थोड़ा सा आगे आगे बढ़ जाएंगे। आप बिल्कुल अब ऐसे बैठ जाएं जैसे कैदे की हालत में बैठते हैं, जल्दी जल्दी बैठ जाएं। बाज लोग पीछे धूप में खड़े हैं। और जो हजरात दूर से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी तशरीफ लाएं। अब 2 मिनट में जमात खड़ी होने वाली है, 2 मिनट में जमात खड़ी होने वाली है, जल्दी जल्दी तशरीफ लाएं। भाई जरा कैदे की हालत में बैठकर आगे बुला लें भाई। एक आदमी की जगह भी बीच में ना छोड़े, बिल्कुल करीब करीब होकर बैठ जाए। जी तरकीब है, जी तरकीब जी। अच्छा, जो भाई पीछे खड़े हुए हैं भाई जरा आगे आ जाए। जो भाई पीछे खड़े हुए उनके लिए सफ़ों का इंतजाम दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मोमिन भाई धूप में नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह मुंतज़िमीन ने वादा किया है कि आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे डबल इंशाअल्लाह ताला शामियाने का इंतजाम किया जाएगा और सैकड़ों सफ़े और बढ़ा दी जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप तमाम से ख्वाहिश की जाती है आगे आगे आ जाए। भाई देखिए, यहाँ पर हमारे चंद इस्लामी मकतबे से ताल्लुक़ रखने वाले भाई आए हुए हैं। यहाँ पर एक किताब तालीमुल इस्लाम आई हुई है। इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह 50 बड़ी बड़ी किताबों से असल आज के ज़माने के मुसलमानों को जो जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ों को जमा कर दिया गया। तालीमुल इस्लाम के नाम पर अहले सुन्नत का एक बेहतरीन नुस्खा यहाँ पर आया हुआ है। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है।
और उसके साथ एक किताब बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। घर की बोल दें, घर की बयान फरमा। देखिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, महमूद सीरीज वाले भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी सीडीज यहाँ पर रखी हुई हैं। आप तमाम से ख्वाहिश की जाती है कि महमूद सीरीज वाले भाई से ये अल्लामा हाशिमी मियाँ साहब क़िबला और उनके फर्जंद अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला, उवैस रज़ा भाई साहब क़िबला के कैसेट्स रखे हुए हैं, सीडीज। आप इसको जाते वक्त ज़रूर